बीटा का क्या मतलब होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। बीटा का जो मतलब है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हो सकता है। एक तो बीटा टेस्टिंग जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जब कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी वेबसाइट या कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बनाया जाता है तो पहले कुछ लोगों को वो इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, या कुछ लोग उसमें जो कोई बग्स ढूंढ सकें या उसकी स्टेबिलिटी या जो उसका पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सके ताकि उसको एक रियल टाइम में रन करके देखा जा सके, तो उसको बीटा टेस्टिंग कहते हैं। यानी कि जब कोई सॉफ्टवेयर कुछ लोगों को यूज़ करने के लिए दिया जाता है जो आमतौर पर या तो डेवलपर्स होते हैं या सॉफ्टवेयर टेस्टर्स होते हैं, तो उसको बीटा टेस्टिंग कह सकते हैं। इसके अलावा बीटा पार्टिकल्स भी होते हैं। तो बीटा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स की एक टर्म है और इसका मतलब होता है, यानी कि इन न्यूक्लियर फिजिक्स अ बीटा पार्टिकल इज अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन emitted during the radioactive decay of certain atomic nuclei। यानी कि किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियई के जब डिके होता है तो जो वो एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन इमिट करता है, छोड़ता है, उसको बीटा पार्टिकल कहा जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इन फाइनेंस बीटा इज अ मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी और सिस्टमेटिक रिस्क of a security or portfolio in a comparison to the market as a whole. A beta of 1 indicates that the security price moves in line with the market, while a beta greater than 1 indicates greater volatility and a beta less than 1 indicates less volatility। यानी कि जब आपका जो फाइनेंशियल बीटा जो है उसका स्कोर अगर 1 है तो इसका मतलब ठीक है कि आपका मार्केट के हिसाब से आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहा है। और अगर आपका 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, यानी कि ज़्यादा अस्थिरता है और ज़्यादा परिवर्तनशील आपका जो है वो पोर्टफोलियो है। या फिर अगर माइनस में है तो इसका मतलब कि बहुत कम उसमें आपका रिस्क है या अस्थिरता है। इसके अलावा ग्रीक लेटर भी होता है एक बीटा, यानी कि बीटा इज़ द सेकेंड लेटर ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट। यानी कि जैसे ए बी होता है उसी तरीके से ग्रीक जो लेटर होते हैं उसमें अल्फ़ा बीटा होता है। तो अल्फ़ा मतलब ए और बीटा मतलब बी होता है। तो इस तरीके से बीटा का जो है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मतलब होता है। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।